5 साल हो गए आपको देखते हुए और मैं जुड़ नहीं सका। मेरी कमी लगा लीजिए आप, या सिस्टम थोड़ा सा शायद अलग जा रहा हो। आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत टाइम से देख रहे हैं और जुड़ना बहुत टाइम से चाह रहे थे। मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्टली आपसे अगर जुड़ना हो जी। तो कैसे जुड़ा जाए? शायद ये जनता का सवाल हो सकता आपका जो सवाल है वो है जुड़ने से रिलेटेड। पहले तो सबसे पहला जुड़ना होता है विचार से। वो तो जब आप वीडियो सुनोगे तो समझो जुड़ गए विचार से। तो अब हो गया हम आपस में कैसे जुड़े और जुड़े रहें। मतलब मेरा ये भी मेरा जो प्रेफरेंस है वो जुड़े रहने पर है। मेरा जो टारगेट है और फोकस है वो जुड़े रहने पर है, खाली एक बार जुड़ने से नहीं है। तो जुड़े रहने के लिए तो आपको और हमको पहले एक दूसरे को समझना पड़ेगा। मान लीजिए एक शहर में अपना कोई बंदा है, उसका कोई नंबर अलॉट कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी शहर में नंबर हमने 30 नंबर अलॉट किए हुए हैं मोर्चे के, और भाई कोई मैसेज भेज दो, मैसेज तो भेज देंगे। कोई नई कोई एक्टिविटी आएगी उसके बारे में पता रखना है तो वो एक्टिविटी पता रख देंगे। अब आता है कि हम जुड़ के करेंगे क्या। भाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। व्यवस्था परिवर्तन ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अपने गांव में करूंगा और आपके गांव में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, या आप कोई एमएलए चुन दोगे उससे व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, या आपका तहसीलदार बदल जाएगा तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे काम करना पड़ेगा, और उस ग्राउंड जीरो पे काम करने के लिए उस ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले लोग चाहिए। ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले लोग भी वो चाहिए जिनको अपने काम के बदले कुछ चाहिए नहीं। मतलब अगर किसी को सैलरी चाहिए ना, इस काम को जो मैं कर रहा हूँ इसके बदले में सैलरी अगर चाहिए तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर ये कहूँ कि मेरा घर नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं देश की सेवा करूंगा तो मेरे घर की सेवा करना देश का काम है, वो भी नहीं चलेगा, ऐसे भी नहीं चलेगा। या तो ये व्यवस्था हो कि जो व्यक्ति सामूहिक काम कर रहा हो उसके लिए फिर सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करें। जैसे मान लो सरकारी टीचर है, असलियत में ये व्यवस्था समाज की बनाई हुई है कि टीचर समाज के बच्चों को पढ़ाता है, तो समाज इकट्ठा जो पैसा करता है टैक्स की फॉर्म में, वो पैसा उसकी सैलरी के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ये तो चली हुई है व्यवस्था, पर इसको लोगों ने बना लिया सरकारी व्यवस्था। ये समाज की व्यवस्था रही नहीं, अब ये तो सिस्टम की व्यवस्था हो गई। अब हमें अपना सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए फोन पे बात करके कोई किसी से जुड़ नहीं सकता, 2 बार 10 बार मिलके भी नहीं जुड़ सकता। जुड़ने का एकमात्र तरीका है जब तक हम साथ मिलकर कुछ काम नहीं करेंगे और हम एक दूसरे के गैप को फिल नहीं करेंगे। जैसे वो बनाते हैं ना, मिस्त्री जब बनाता है, घर बनाता है, तो वो 1 ईंट इधर से पूरी करेगा, 1 ईंट इधर से पूरी करेगा, जो किनारा आ जाएगा ना तो उधर से चलेगा, फिर वो सार पूरा करते हुए बीच में जहाँ गैप रह जाएगा वहाँ फिर उसके साइज की ईंट वो काट के डालेगा। वैसे वो तब मजबूत होता है। लास्ट में जितनी जगह बचे उतनी ईंट लगाएंगे तो वो दीवार मजबूत नहीं बनेगी। तो मजबूती का कनेक्शन अगर बनाना है तो उसका एक तरीका है कि जो मेरे में कमी है उसको पूरी करने वाले आप आगे, एक आप आगे, एक आप आगे, एक आप आगे, जो 10 कमियां हैं, और आपकी कोई एक कमी को पूरा मैं कर रहा हूँ, फिर एक को ये कर रहे, एक को ये, तो हम आपस में कनेक्ट होंगे। मुझे कुछ चाहिए और वो मुझे आपसे मिल रहा है तो मैं आपसे जुड़ूंगा। इनको कुछ चाहिए वो मेरे से मिल रहा है, जो मुझे चाहिए वो इनसे मिल रहा है, तो हम आपस में कनेक्ट होंगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले ये मॉडल निकाला इसका कि आपने बिजनेस करना हो, आपने सामाजिक काम करने हो, आपने अपने गांव में कुछ बदलाव करना हो, आपने अपने घर में करना हो, या आपके पास कोई काम नहीं है, कोई दुकान खोलनी हो, तो एक व्यक्ति जो है वो सोसाइटी का काम करते हुए भूखा ना मरे, तो उसके पास यदि 30 लोगों का सपोर्ट है तो भूखा नहीं मर सकता। वो रोज एक आदमी का सपोर्ट ले लो तो आपको मुझे महीने में ही सपोर्ट देना पड़ेगा, मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इस मॉडल को बनाया कि हम मोर्चे में एक आदमी प्लस 30 का मॉडल बनाएंगे, 1 + 30 का। इसमें क्या होगा कि जो मोर्चे में सबसे पहले जुड़े, मान लीजिए 1000 लोग जुड़े, उनमें से 7 का किसी के पास समय कम है, किसी के पास पैसे नहीं मैटर करते, यहाँ अपने वाले काम में मैटर नहीं मैटर करते, नीयत मैटर करती है, काबिलियत मैटर करती है कि मुझे वो काम करने के लिए मुझे चाहिए लिखने वाला आदमी मान लो, और आप में से कोई लिखने वाला नहीं है तो आप मेरे किसी काम के नहीं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे फिर आप काम के नहीं हो। फिर मैं ढूंढूंगा कि वो लिखने वाला एक बंदा चाहिए मुझे,
फिर मुझे कहीं डिज़ाइन कुछ बनाना है, आप में से कोई डिज़ाइन बना सकता है तो आप चाहिए, नहीं बना सकता तो नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमने ये बनाया कि हमको सारे काम भी करने हैं और कम्युनिकेशन भी आखिरी आदमी तक लेके जाना है, गांव के आखिरी आदमी तक। तो फिर ये हुआ कि हम 1:30 का वो बनाते हैं। तो जितने लोग मुझे मिले थे अभी तक की यात्रा में, उसमें से जिनके साथ काम किया और उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड हुआ, उनको मुझ पे 100% भरोसा और मुझे उन पर 100। तो थे तो ज़्यादा लोग, पर मुझे उनमें से 30 ही छांटने थे, तो मैंने 30 लोग अपनी टीम बनाई। अब बाकी के जो लोग थे, अब बोला कि अब ये बाकी के लोग अपने साथ काम करो अब साथ में, और एक एक व्यक्ति 30-30 की टीम तैयार करो। तो 30-30 की टीम तैयार कर रहे हैं। अब जो वो 30 की टीम तैयार हो गई है, अब वो 30 की टीम तैयार करेंगे, अब वो 30 की टीम तैयार करेंगे। तो जैसे पंजाब के साथी हैं, पंजाब का एक साथी जो होगा यहाँ पर, अपने साथ पंजाब में 2 साथी जुड़े हुए हैं, तो अब पंजाब के 30 साथी पहली लाइन में आएंगे, ठीक। वो 30 साथी जो को जोड़ेंगे, फिर ये वहां तक जाएगी कि जैसे जिला नवा शहर आ गया, आज हम नवा शहर में हैं, तो नवा शहर का एक व्यक्ति वो अपने 30 साथी कनेक्ट करेगा। फिर वो बात जब गांव तक चली जाएगी, फिर गांव का एक आदमी फिर अपनी 30 साथी तैयार करेगा। मीन्स जहां आप खड़े हो, आप किसी 30 की टीम में शामिल होने चाहिए, और अब आपके 30 की टीम तैयार करना हमारा काम है। MLM है काइंड ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये एक इस तरह का मॉडल है कि मैं सबकी पावर को अपने पास कंसोलिडेट करके नहीं रख सकता, मतलब नहीं तो फिर सारा गेम फिर वहीं खराब होता है। ये जो 30 बंदे आपने डिफाइन करने हैं, ये कैसे डिफाइन करते हो आपकी? एक वो 30 बंदे हैं जो, फिर वो 30 बंदे जो ढूंढेंगे उनके लिए डेफिनेशन एक जैसी? कुछ मतलब पहले 30 आपने करें? ना, मैं बताता हूँ। मैंने 30 बंदे ढूंढे, मान लीजिए वो मेरी सिरदर्दी थी, मैंने 30 लोग ढूंढ लिए। अब हमारे पास जितने लोग अवेलेबल है, मैंने वो लोगों की लिस्ट उन 30 को दे दी, भाई तुम में से कोई किसी को जानता है तो उसको छांट लो। मतलब वो 30 बंदे जो आपने छांटे, मतलब वो कि तूने ऐसे 30 बंदे ढूंढने हैं? ना, वो अगले की मर्जी है, वो कैसे ढूंढ रहा है। वो मेरे को क्या मतलब, आपको कैसे लोग चाहिए? जैसे आप होंगे, आपको आपके जैसे लोग चाहिएंगे, सिंपल, आपकी जैसी मानसिकता के है। हाँ। तो वो एक ही जगह पर वो चलेगा सीन। तो मैंने इसको इसलिए इस तरह से मतलब फिर हमने इसको कंटिन्यू किया कि भाई 30 को कैसे डिफाइन करते हो आप? हमने कुछ डेफिनेशन डिफाइन करोगे? मैं नहीं डिफाइन करता, मैं तो स्ट्रक्चर बनाया, 30 बंदे कैसे ढूंढने, बस हमें जुड़ने वाले मिलने। मैं बताता हूँ क्या है। अभी तो फिलहाल तो हमको, फिलहाल हमारे पास चॉइस नहीं है, बेगर्स डोंट हैव चॉइसेस, ठीक है ना। अभी तो जो जुड़ रहा है ठीक है, वी डोंट हैव एनी चॉइस ना भाई। हमें 30 आदमी जोड़ने हैं, और बंदे ही अगर 28 हो, फिर क्या छांटेंगे? उनमें से बंदे 35 हो जाएंगे, तो जो बेस्ट 30 मुझे लगेंगे। बेस्ट 30 का मतलब क्या है? या तो सबसे ज्यादा ईमानदार मुझे लगे हों, या सबसे ज्यादा काम करने वाले मुझे लगे हों, या सबसे ज्यादा डेडिकेटेड समर्पण सोसाइटी के अंदर काम करने वाले, मतलब एनीथिंग जो भी हम कर रहे हैं। पर्पस ये है कि हम जिस मिशन में है, उस मिशन में ये बंदा यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि वो दिखाई दे रहा है, मेरा कैलकुलेशन कह रहा है कि ये बंदा ना इस जगह पर बिल्कुल फिट रहेगा, तो हम उस जगह पर उससे पूछ लेते हैं, भाई तुम बताओ, तुम यहाँ पर ये तुम कम्युनिकेशन में आना चाहते हो, तुम डिजाइनिंग में आना चाहते हो, तुम स्पीच देने में, भाषण देने में आना चाहते हो, तुम लोगों से जुड़ने में आना चाहते हो। तो हम लोग इसको ऐसे करके रखते हैं। कोई अभी क्राइटेरिया हम तब बनाएंगे, जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको, हमने जो 30 बंदे तैयार किए, उनमें से 1-2 साथी बोलने में डाउन है। अब मैंने उनको बोला, देखो इस जगह पर बोलने वाला आदमी चाहिए हमको, क्योंकि मैं जिस जगह पर मीटिंग करने नहीं जा पाऊंगा, वहाँ मैं आप 30 में से किसी को भेजूंगा, तो यहाँ वो बंदा कामयाब ही नहीं है जो बोल नहीं सकता है, तो तुमको स्टेप डाउन करके दूसरे बंदे को यहाँ पर, इससे कोई नहीं तो है नहीं कि रैंकिंग कम ऊपर हो रही है भाई। तुम भी मेरे साथ उतना ही साथी हो, ये भी उतना ही साथी है, तो अब ड्यूटी इसकी लग जाए, तुम सीख लो, तब भी तुमको यही करना है। हमको तो हर गांव में मीटिंग करनी है, 7 लाख गांव है, एक गांव में रोज बैठे रहो चाहे सारा सुबह से लेकर शाम तक, तो हमें तो 7 लाख लोग चाहिए। तुम क्यों घबरा रहे हो? हमारा तो पहला टारगेट 1 लाख का है। तो इसलिए फिर हमने उनको बोला कि भाई ये जो 30 लोग हैं, इनके साथ अगर आपकी ट्यूनिंग नहीं बन रही है, तो उनमें से कोई एक साथी है जिसको लगता है कि यार ये वाला साथी मेरा अवेलेबल है, बताओ किसी को चाहिए क्या?
वो वाले टैलेंट का आदमी किसी 29 में से किसी को चाहिए तो वो अपनी टीम में शामिल कर ले उसको। मतलब आप किसी की टीम में होने चाहिए यार, बात खत्म। आप किसी की टीम में नहीं है ना तो आप मोर्चे से नहीं जुड़े हैं समझो। मीन्स आपको ढूंढना है कि मैं किसके साथ जुड़ूं, तो आप जुड़ गए सीधे, भाई मैं अब उसकी टीम में हूं, तो उसकी टीम में आप काम कर रहे हो। जैसे जैसे मान लो आप देख रहे हो कि यार मेरा जो टीम लीडर जिसको बनाया हुआ है, जिसके साथ मैं जुड़ा था, उससे ज्यादा काम तो मैं कर रहा हूँ। तो आप अपने 30 की टीम तैयार कर रहे हो, तो आप अपनी 30 की टीम लेके काम चालू कर दो। यानी इमीडिएटली आप जैसे मेरे साथ जो 30 लोग जुड़े ना, आप वहीं उसी पोजीशन पे आ जाओगे ऑटोमेटिकली कि भाई मेरी अपनी 30 की टीम है, मैं अपनी 30 की टीम को लेके काम करना चाहता हूँ, बताओ क्या काम करना है। भाई हम ये मीटिंग कर क्यों रहे हैं कि हमें पता ही नहीं उस जिले में कितने साथी हमसे जुड़े हैं। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप अभी निकल जाओ, सिर्फ ये मैसेज स्प्रेड कर दो कि नवांशहर में हम आ रहे हैं। नवांशहर से ही मतलब 200-400 आदमी तो नॉर्मल बात है, क्योंकि मोर्चे की बातों को, अपनी वीडियोस को बहुत दुनिया सुन रही है, थोड़े लोग नहीं सुन रहे। हाँ बहुत सुन रहे हैं, बहुत दुनिया सुन रही है। तो हमारे पास कम्युनिकेट करने वाले लोगों की जो डायरेक्ट भाई रैंडम वीडियो है, उसको कोई भी किसी भी चैनल से चला रहा है, कोई कहीं से, कोई किसी को चैनल को अपना मोर्चे का चैनल समझता है, कोई किसी चैनल को समझ रहा है। उनको पता ही नहीं प्रॉपर हमारा चैनल कौन सा है, उनको पता ही नहीं प्रॉपर किससे बात करनी है। उनको कोई भी कुछ भी बात कह के जनता सरकार मोर्चा का लेबल लगा के बोल देता है, वो सोचते हैं ये भी मोर्चे के लोग होंगे। तो इसलिए वो हमने ये मॉडल बनाया कि आप चाहे कम्युनिकेशन है, आओ जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। इसलिए ये मॉडल बनाया कि भाई आप टीम में हो क्या किसी की, नहीं हो ना, तो अभी इसका मतलब आपके पास कम्युनिकेशन पहुंचने का जरिया ही नहीं है। फिर आप कहां से वीडियो सुन रहे हो, किस चैनल से सुन रहे हो, आओ जी सत श्री अकाल जी, तो कुछ नहीं पता फिर तो इसका मतलब। तो प्रॉपर ये एक स्ट्रक्चर बने हमारा कि किसी बंदे ने कांटेक्ट करना है, फटाक से उस बंदे के पास नंबर चला जाए, लो भैया इससे करो बात। हमारा समर्पण है जी 100% आपके साथ, जब मर्जी नाम लिखना है, जब आप दिल करें। तो अभी आप चेक करना उतना चेक कर लो, कुछ नहीं चेक करना। देखो कोई काम नहीं कर रहे फिलहाल, मैं इस टाइम कोई काम नहीं कर रहा। देखो मैं बताऊं संदीप भाई, 2-3 चीजें चेक होनी है, 2-3 चीजें। हमारे यहाँ चेक करने का ऐसा कोई हम जजमेंट करने वाले लोग हैं नहीं किसी का। हमारे तो 2-3 चीजें हैं। पहला चीज कि जो इस पूरे वर्ल्ड वाइड जो षड्यंत्र चला हुआ है, इसको ये आपको समझ है पूरी, मतलब फिर आप में इतना सब्र है कि भैया आपको मेरी स्पीड से समझ में नहीं आने वाला, मेरे को इतनी समझ है। आपको जितना पता है आप वहीं से शुरू करोगे चीज़ों को। मान लो बीच में गैप रह जाएगा, वहाँ आप नहीं सीख पाओगे या नहीं पता चल पाएगा। हम जो लोग हैं, हमारे में सब्र होना बड़ा ज़रूरी है कि भैया सामने वाले को बात बता दी है, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसे बताना ज़रूरी इसलिए है कि कल जब चारों तरफ त्राहिमाम मच रही हो तो वो फिर से मिसगाइड होकर किसी ऐसे आदमी के पास ना चला जाए जो कि उनका गलत इस्तेमाल करने वाला था। अभी ये जो तिलचट्टे वाली पार्टी आई थी दिल्ली में, ठीक है, अब इसमें हमने तो बड़ा स्पष्ट बोला था, ना कोई ग्राउंड वर्क है, ना कोई टीम वर्क है, ना कोई विजन डॉक्यूमेंट है, ना कोई विजन है। हम भी नहीं बोलेंगे किसी को, जब तक हमारे पास कोई विजन डॉक्यूमेंट ना हो तब तक हम भी नहीं किसी को कहेंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे। हम तो सिंपल एक बात बोलते हैं, भाई देखो पहले तो प्रॉब्लम का पता चला हुआ है, पहले तो आप सुन के ये तो देखो प्रॉब्लम है भी कि नहीं। भैया हमें ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है क्या? भैया आपका बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। आपके बच्चे की सारी आदतें खराब हो गई हैं, बदतमीज वो हो गया, जिद्दी वो हो गया, घर वालों की वो नहीं सुनता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, घर का कोई काम करना आता नहीं, डंगरों का काम करना आता नहीं, खेत का करना आता नहीं, फुकरेबाजी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, मोबाइल पे गेम खेलता रहता है और वीडियो गेम मांगता रहता है। यही हो गया ना छोटे बच्चों का। अब ये बात सिर्फ आपके साथ है कि बाकी भी किसी के साथ है? भाई सिर्फ आपके साथ है तो आप समाधान कर लो अपनी का। लेकिन पता लगा इनका पोता के साथ भी यही हाल है, पता लगा इनका भतीजा, इनका भाई, इनका बेटा, इनके बच्चे, सबके हाल है यार। ये तो सामूहिक प्रॉब्लम हो गई। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मोबाइल को लाने वाला कौन था, उसको ये बात पता थी कि नहीं पता थी। यदि उसे पता थी कि बच्चों पे इसका ये असर होने वाला है तो स्कूल का होमवर्क उस मोबाइल पर देना, इसका मतलब षड्यंत्र था, यदि उसे पता था तो। और यदि उसे पता नहीं था तो फिर उसने बिना रिसर्च किए हमारे बच्चों को ऐसी गंदी चीज पे क्यों लगाया? मतलब दोनों, और अब क्यों नहीं हटा रहा?
मीन्स ये बात पे लोगों को लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि पता था कि नहीं पता था। नहीं पता था तो ऐसे बेवकूफों को लीडर क्यों बना रखा है? प्रॉब्लम ये हो रही और पता था तो फिर ऐसे जल्लादों को हमने अपना लीडर क्यों बना रखा है? समाज सोचना चाह रहा है पर क्यों नहीं सोच रहा? इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि वो 24 घंटे सर्वाइवल मोड में है। सर्वाइवल मोड वाला आदमी कभी नहीं सोच सकता। आप यहां आके आपने 100% समर्पण इसलिए बोला क्योंकि आपने वो चीजें रखी हुई और आपको समझ में आ गया कि इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम है। मैं अपना बिजनेस बंद करके, अपनी दुकान बंद करके, अपने 63 सेंचर पूरे इंडिया में बंद करके करोड़ों रुपया कमाने की बजाय मैं दर दर की ठोकरें इसलिए खा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे कि जो पैसा कमाने वाला आदमी है वो देख लिया उसका पैसा किसी काम आना ही नहीं है। यहां जो सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है उसी की अर्थी को कंधा देने वाला कोई आदमी नहीं मिल रहा, उसी के पास कोई आसपास लोग नहीं मिल रहे, उसी की बीमारी में उसको पानी देने वाला कोई नहीं मिल रहा, बल्कि जो गरीब आदमी है उसके तो आसपास 10-20 बैठे रहते हैं, कोई ना कोई उसकी मदद करने वाला। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास है उसका तो है ही नहीं कोई भी। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर सिर्फ आपके साथ है या मेरे साथ भी है? सिर्फ हरियाणा में या पंजाब में भी है? सिर्फ पंजाब में, ये बंगाल में भी है, बंगाल में, ये मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं कोई जगह बची नहीं है। अगर कोई जगह बची नहीं है तो फिर किसको छोड़े? मैं खाली हरियाणा में पूरा कर लूं क्या? बात बनेगी नहीं। खाली आप पंजाब से कर लोगे, बात बनेगी नहीं। खाली आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो हो जाएगा, बात बनेगी नहीं। मीन्स हमको सबकी समस्याओं पे बात करनी पड़ेगी, सबके समाधान पे बात करनी पड़ेगी और सबको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मान लो हमें कोई काम करना है भाई, उस काम को करने के लिए हमें चाहिए 10 लोग, हम बैठे यहां 50 लोग, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं। अब उस काम को करने के लिए 10 चाहिए ना, तो 40 की ड्यूटी ये है कि तुम वहां खड़े रहो कि उन 10 में से कोई बीमार हो जाए, कोई टूट फूट हो जाए तो उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए, उन 10 को भूख लगे तो उनके रोटी का अरेंजमेंट करने के लिए, उन 10 को चोट लग जाए उनका मेडिकल सपोर्ट करने के लिए, उन 10 को जो भी काम करना उसको लिए। यानी पार्टिसिपेशन 50 के 50 का चाहिए। ये नहीं है कि 10 का काम था 10 काम पे लग जाओ, 40 घर पे जाके बैठ जाओ ना। जब सबकी समस्या है तो सबको अपना पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा। कितने सारे लोग थे दिल्ली के प्रोटेस्ट के अंदर? कुछ लोग थे जो स्टेज संभाले हुए थे, कुछ लोग थे जो मीडिया संभाले हुए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अनपढ़ थे, ना खेती के कानूनों का पता, ना लड़ने लायक थे, बिल्कुल बुजुर्ग, और आखिरी समय तक खेती कर वो कुछ नहीं करने लायक थे। लेकिन उन्होंने कहा ना, साथ चलेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे। वहां बैठे रहे कुछ भाई, यहाँ गांव से अनाज भेज रहे थे, खाना पीना सारा कुछ। उसके बाद जो लोग गांव में थे वो कह रहे यार हम आ नहीं सकते, सारे जाएंगे तो क्या करेंगे, तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तब आ जाएंगे, जब संख्या बल की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे लिए लस्सी, हर घर से एक एक गिलास लस्सी हम लाते थे गांव से। किस लिए लाते थे? कि उनका पार्टिसिपेशन हो जाए, बस उनका हिस्सा हो जाए इसमें, ये आंदोलन में। उनके घर से अनाज आ रहा है, उनके घर से दाल आ रही है, सिलेंडर आ रहा है, सब्जी आ रही है, लस्सी आ रही है, दूध आ रहा है, पानी आ रहा है, कोई पानी दे दो, कोई पानी की 2 बोतल दे दो, 1 बोतल दे दो, जैसा भी करके। मीन्स मैं ये कह रहा हूं, ये मूवमेंट में हम सब लोगों को अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन नहीं तो मूवमेंट कामयाब नहीं। तो ये सबका मूवमेंट है और इसलिए हमने ये तय किया कि जब तक हम कम से कम इस लेवल पर नहीं पहुंच जाते कि हर गांव में, जैसे आपने बोला किससे बात करें, कम से कम एक आदमी तो हो जिससे किससे बात करनी है। भाई गांव में किसी को कोई दिक्कत आ गई, तुम जाके उससे पूछो, जी नया वैक्सीन लगाने वाला आया है, उससे पूछ लो। अजी स्कूल में ये नया फरमान आया है, उससे पूछ लो। तो जी हमारा कर्जे का मसला है, उससे जाके मिल लो, बात खत्म बस। यदि 10 या 20 लोग हो जाएं फिर तो बात ही अलग है, लेकिन मिनिमम एक तो हो। इसलिए हम ये दौड़ने की कोशिश की कि भाई पंजाब में तो है 13,000 गाँव, 11,000 की 13,000 ऐसा कुछ है। हरियाणा में है 7,000 गाँव। हरियाणा में 14, 15, 16 तारीख को जींद के जुलाना में हम मीटिंग कर रहे हैं अपनी 3 दिन की। इस 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जितने लोग आज तक हमसे जुड़े हैं, इस 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम 1000 लोगों की कॉल देंगे कि जो पहली लेयर के 1000 लोग सोसाइटी में अपना योगदान देना चाह रहे हैं वो आ जाओ। ये 1000 लोग, इनको 7-7 गांव अलॉट करके दे देंगे कि ये 7 गांव पकड़ो,
ये तुमने कवर करने हैं। कवर कैसे करने हैं कि जैसे गांव में चले गए, मतलब वो प्रोसेस हम वहां बताएंगे उनको ट्रेनिंग कि आपको इस गांव में टीम कैसे तैयार करनी है। वहां गांव का बंदा मिल जाएगा, टीम तैयार करने का रास्ता। गांव में आपको जिंदगी के 7 दिन देने हैं मात्र। आपने अपने 7 गांव कर दिए तो मेरे पास 7000 गांव की टीम तैयार हो जाएगी। अब हरियाणा, इसके पंजाब के 13000 गांव करने हैं, तो उन 7000 गांव से वो 7000 आदमी यहाँ आकर के 2-2 गांव पकड़ के 13000 गांव निपटा लेंगे। बात तो सब जगह पहुंची हुई है अपने वाली, मतलब अब सब लोग जानते हैं क्या है देवेंद्र। अगर कोई जनता सरकार मोर्चा को नहीं जानता तो देवेंद्र भाई को जानता है? देवेंद्र को नहीं जानता तो इन मसलों को जानता है, इन मसलों को जरूर जानता है। बात पहुंच गई है। अब हमें यही कहना है कि भाई इस बात पे जो सहमत हैं, इस पे जो काम करना चाहते हैं वो आ जाओ। इसलिए हम नवा शहर में हमारे पर्सनल कांटेक्ट थे पुराने। वीडियो छोटी कर लें, क्वेश्चन करें दूसरा। हाँ, क्वेश्चन में तो छोटी कर लेंगे। नवा शहर में हमारे पुरानी जानकारी भी थी। मैंने किसी को भी फ़ोन नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम हमें बताते क्यों नहीं। मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि तुमने हमें कहा नहीं है कि तुम हमें बताना। यार मैं तो चिल्ला के ओपनली बोल रहा हूँ ना, लड़ाई कोई मेरी कल्ले की तो है नहीं है। मैं तुमको कैसे कहूँ, पूरे देश की लड़ाई। मैं तुम्हारे ऊपर ये चीज़ थोपूं कैसे? पहले आपको कहना पड़ेगा भाई थोप ले, तब थोपूंगा। आपको कहना पड़ेगा ना भाई हम साथ में है, हमारी ड्यूटी लगाओ, फिर हम ड्यूटी लगाएंगे आपकी। आप नहीं तैयार हो करने के लिए, आपके पास समय ही नहीं है। जब जिस टाइम पे काम करने को बोलो उस टाइम आप कहते हो कि यार मतलब कुछ लोग तो फोन ही उठाना बंद कर देते हैं बाद में। फिर ऐसे जुड़ने का क्या मतलब है कि पहले तो जो है कह रहे हो कि हम साथ में आ गए, फिर बाद में जब उनकी ड्यूटी लगाओ फिर भाग जाओ। हमारे पे थोपो जी, बाहर बैठे हैं। बस ठीक है, आप पूछो अगला सवाल। सर अगला सवाल मेरा ये है कि हम जब किसी गांव में जाएंगे ना तो उनको परेशानी है जो सिस्टम गवर्नमेंट ने दिया है उससे, वो सिस्टम है गुलामी वाला 100%। ये आधों को पता है, आधों को नहीं पता। चलो ठीक है ना, उसके साथ वो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं तो उनके जीवन का हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, उसके बिना उनको जीवन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है कि हम जिस सिस्टम से हैं इससे हम अलग जाएंगे। अगर हमें चीनी लेनी है तो कहाँ जाएं, ठीक है, हमें स्कूल मेडिसिन लेनी तो कहाँ जाएं, हम आधार कार्ड छोड़ें तो किसके बिहार पे छोड़ें, ठीक है है ना। पैन कार्ड को हम त्याग कर दें तो क्यों कर दें, और उसके बाद हम क्या करेंगे। क्योंकि पंजाब, अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो पंजाब में पहला स्टेप है आधार कार्ड। क्यों? एयरपोर्ट पे नहीं टिकट करानी है। मानते हो आप इस बात को? उसके बिना इंडियन गवर्नमेंट बाहर नहीं जाने देगी। जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया उसकी कोई औकात नहीं है आधार कार्ड की, सब जानते हैं। अब वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर त्यागें, सपोज करो, सबसे पहला काम तो हम जब समझ जाएंगे तो सबसे पहला काम हर गांव यही करेगा जब उन्हें गुलामी की अपनी जंजीरें तोड़नी होंगी। तो उस स्ट्रक्चर के लिए हम कैसे स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं या करेंगे, या हम कोई मॉडल उनको क्या बताएं कि तुम इसको छोड़ो इसको अपनाओ? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से ना, जब कोई समझदार बंदा पूछेगा। नहीं, ये क्वेश्चन समझदार आदमी पूछेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो पर ये डर तो, मेरे हिसाब से डर है, ये कैसे छूटेगा? ये क्वेश्चन तो आप तब आएगा ना जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आधार कार्ड प्रॉब्लम है और आधार कार्ड छोड़ना है। मैंने तो आपको ये कहा है, एग्जांपल दिया साहब। मैं भी तो एग्जांपल ही दे रहा हूँ ना। आपने जो आधार बोला, मैंने भी आधार बोला। मैंने आपको या अभी तक दुनिया के या भारत के किसी भी व्यक्ति या किसी भी नागरिक को आधार कार्ड छोड़ने के लिए नहीं बोला। ठीक है, नहीं बोला ना? नहीं। क्यों नहीं बोला? मैं आप बर्थडे में बच जाओ। अगर मैं शब्द पे ही जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कल को पेंशन भी छुड़वानी है, कल को किसान वाली अपमान निधि भी छुड़वानी है, कल को कन्या वाली राशि भी छुड़वानी है, कल को जो फ्री का राशन ले रहा है वो भी छुड़वानी है, कल को इनके स्कूल के मास्टरों को भी जूते पड़ने हैं, ये भी भागेंगे, कल को इनके डॉक्टर भी छोड़ने हैं, कल को इनका चुनाव भी छोड़ना है। लेकिन पहले तो इनको ये बताना पड़ेगा ना कि ये जो आधार तुम्हारे पास है इसकी खासियत तो तुमको सरकार ने बता दी, इसकी कमियां हम बता देते हैं। मुझे ये पेन चाहिए, कोई व्यक्ति को मैं बोलूं ये पेन 2 रुपए का है, वो भाग के लेगा। किसी को मैं बोलूंगा ये 5 रुपए का है तो भी ले लेगा। मैं बोलूंगा 10 रुपए का है तो ले भी लेगा। फिर वो मैं बोल दूं इसको 100 रुपए का है तो वो व्यक्ति बोलेगा इसमें 100 का ऐसा क्या लगा है कि ये 100 का पेन मिल रहा है। वो इसकी वैल्यू फॉर मनी देखेगा कि ये पेन तो मुझे चाहिए बंदे को लिखना भी है और पेन मुझे चाहिए।
अब वो लिखने वाला बंदा सोचेगा यदि मैं इसे 100 का लेता हूं और लिख लेता हूं तो क्या मुझे 100 रुपए से ज्यादा का फायदा होता है? तो वो इसको 100 का ले लेगा। परंतु वो कह रहा है कि मैं अगर नहीं भी लिखूंगा तो भी काम चल जाएगा, तो इस पेन को मैं 10 रुपए तक तो ले सकता हूं, 100 रुपए में नहीं ले सकता। अब मैं आपको आधार कार्ड की कमियां बता रहा हूं, आपको फायदे बता दिए कि ये आधार कार्ड के फायदे, ये आधार कार्ड की कमियां। अब आप कमियों को और फायदों को कंपेयर करोगे, क्या इन कमियों के मुकाबले आपको ये चाहिए? यदि मैं कहूं आपको मैं फ्री में एक कटोरी खीर देना चाहता हूं, आप खाओगे या नहीं खाओगे? तो बंदा बोलेगा खाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको खाने के बाद आपको कैंसर हो सकता है और फ्री में है, तो क्या आप खाओगे कि नहीं खाओगे? आदमी बोलेगा हो सकता है, हो सकता है। मैंने बोला नहीं होगा, लेकिन जब मैंने कह दिया कैंसर हो सकता है, फिर उसके बाद वो सोचेगा एटलीस्ट। कुछ लोग होते हैं ना, फ्री के लड्डू पड़े हैं चौराहे पे, नहीं खाते हैं क्योंकि इससे कुछ नुकसान हो जाएगा। कई आदमी जो होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोच लेते हैं नुकसान क्या होएगा, नाश तो पहले ही हो रहा हमारा तो और वो चौराहे वाले लड्डू भी खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स वो जो चीज आपको मिल रही है उसकी आपको कीमत क्या अदा करनी पड़ रही है, आपके बच्चों को उसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी। जिस दिन उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा और जब वो अपनी वैल्यू फॉर मनी देखेगा, जब वो देखेगा, जब उसे समझ में आ जाएगा कि देखो ये है गुलामी की निशानी और एक तरफ आज़ादी रखी है। हमारे दादाजी सरदार भगत सिंह, उन्होंने हमको एक बात समझाई कि यदि मेरे मरने से मेरी अगली पीढ़ियां आज़ाद होती हो तो भी घाटे का सौदा नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी इतनी बड़ी चीज है कि जान भी दे दो, और तुम लोगों को आधार छोड़ने में दिक्कत हो रही है। जब उसको इतना समझ आ जाएगा उस दिन वो लात मार देगा इसको। जब उसे पता चलेगा कि अभी तुम्हारा जो एजुकेशन सिस्टम है इससे बेटर एजुकेशन सिस्टम सिर्फ तुम्हें खड़ा होना है, उसमें तैयार हो जाएगा, गारंटी है। जो तुम्हारा हेल्थ का सिस्टम है सिर्फ तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हें बैठ के 2 घंटे, आप आयुर्वेद पे काम करते हो, किसी भी आदमी को नॉर्मल बीमारियों का इलाज सीखने में मैं नहीं कहता कि 15-20 क्लासेस से ज्यादा का समय लगेगा, एक दिन में सीख जाएगा। मैं तो कह रहा हूं 15-20 तो मैंने बोल दिया कि बेवकूफ से बेवकूफ आदमी जिसको पल्ले नहीं पड़ता है, आता ना, मैं कह रहा हूं बेवकूफ से बेवकूफ आदमी जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, जिसको लिखना नहीं आता, जिसको पढ़ना नहीं आता, उसे बार बार सुना के बात चल जाएगी, वो 10-15 क्लास सुन लेगा, उसको सब समझ आ जाएगा, रट्टा लग जाएगा उसको। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि मेरे गांव का अनपढ़ लेडी भी होगी जिसको बातें कम समझ में आती है। हमारे जैसे लोग एक आध बार बीच में अंग्रेजी घुसा जाएंगे या हिंदी बोल रहे हैं, पंजाबी क्षेत्र है, पंजाबी सीखने वाले लोगों को हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो वो दिक्कत हो सकती है। परंतु जब मैं अल्टरनेट मेरे सामने होगा कि ये आपकी मौजूदा स्थिति है, ये इसके कारण है, ये इसके परिणाम है और ये हमारा विजन है, ये वाले में तुमको कराया मिल रहा है और इसके ये नुकसान है, ये वाला तुमको करना पड़ेगा लेकिन इसके ये फायदे हैं, मैं नहीं करूंगा। इसमें भी आपको अपना गांव संभालना है खाली, और फिर गांव से बात ये घर पे आएगी तो आपको केवल अपना घर संभालना है। जब मोहल्ले की झगड़ा होगा तो मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे होंगे, मोहल्ले का मसला होगा, मसला गांव का होगा तो गांव का एक एक आदमी आएगा। सबसे पहले देखो कि ये वाला मसला है भाई, ये जोहड़ का मसला है, जोहड़ किसका है पहले ये बताओ। इस जोहड़ से जिसको वास्ता पड़ता है वो सारे आओ, इस वाले स्कूल से जिसको वास्ता पड़ता है वो सारे आओ। ये किसका है, ये इस बच्चे से किसका वास्ता पड़ता है बताओ। ये बच्चा तो सबसे वास्ता पड़ता है, नशा बेचेगा तो गांव में बेचेगा, अपराध करेगा गोली मारेगा तो किसी को भी मार सकता है। तो बच्चे की बर्बादी सबकी बर्बादी है, मेरे बच्चे की बर्बादी आपके बच्चों की भी है। तो मतलब मेरा बच्चा खराब हो रहा है तो सबको आना चाहिए, आपका बच्चा हो रहा है सबको आनी चाहिए। मेरी नाली खराब हो रही है तो मुझे ध्यान देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा गांव ना आए कोई दिक्कत नहीं, नाली क्या वो उसके खराब होने से क्या फर्क पड़ रहा है। परंतु जो चीज पूरे गांव को खराब कर सकती है उसको पूरे गांव को संभालना पड़ेगा, और जो चीज थोड़े एरिया में 10 लोगों को खराब कर सकती है उसमें 10 लोगों को मिलकर समाधान आराम से कर लेंगे। प्रॉब्लम बिना किसी समाधान के नहीं आती है कभी भी, चाबी के बिना ताला बनता नहीं है। समाधान सामने पड़े हुए हैं, बात ही नहीं करता कोई, किसी के पास समय नहीं है समाधान पे बात करने का। सबसे पहली बात, समाधान पे तो तब बात करेंगे, पहले समस्या पे बहुत सारी बात करनी पड़ेगी। जैसे लोग बोलेंगे समस्या गिनवाएगा, समस्या ही गिनवाऊंगा। पहले तुम मान तो लो कि समस्या है। हाँ, इतनी बात क्लियर होगी, समस्या है तो समझो, पहले ये मानो समस्या है, हाँ, सॉल्व हो जाएगा। अब अगला लेसन है, अगला पार्ट है समस्या का कारण क्या है, बाहरी है या हमारे अंदर ही है।
आंतरिक है तो हमें ऐसे चुटकी बजेगी, रात को मीटिंग करेंगे, खत्म हो जाएगी समस्या। बाहरी है तो फिर उसको रोकने का तरीका ढूंढेंगे मिलके, ठीक। समाधान फिर रहेगा, समाधान करना पड़ेगा कुछ। अगर सिर्फ कारण हटाने से समाधान नहीं हो रहा और समाधान कुछ करना पड़ेगा, तो वो करना कैसे पड़ेगा और कौन करेगा, बस वही तो ढूंढना है, फिर तो हो गया समाधान। बाहर का आदमी नहीं करेगा, ये तय है। इसलिए हम बाहर के लोग जो पंजाब से बाहर के आए हैं, हम खाली ये कहने आए हैं कि भाई आप में से बहुत से लोग पहली बार मिले हो, आप इनसे पहले कभी नहीं मिले, आप इनसे कभी नहीं मिले, अब आप मिल गए ना, अब ये यहां से शुरू कर लो कि अपन लोग तो मिल गए, अब एक काम करो, जितने को तुम जानते हो तुम ले आओ, तुम जानते हो तुम जानते हो तुम, पर्सनल ले आते हैं, फिर सोशल मीडिया पर डाल के फिर बुला लेते हैं एक मीटिंग। तो यहां से ही अपने आप ही 10 गुना हो जाएंगे हम। यदि एक ही आदमी 10 का टारगेट ले लेना तो 10 गुना का बड़ा आराम से हो जाएगा। अब 14, 15, 16 को ट्रेनिंग है जुलाना में। मेरा टारगेट ये है कि मेरी बात अगर पंजाब तक पहुंचे और एक जिले से 10 आदमी आ जाओ वहां, बस ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, 10 आदमी आ जाओ, एक बार पूरा मसला समझ लो। और ये देखो सिर्फ तुम नहीं हो, नवांशहर से भी हैं, पठानकोट से भी हैं, लुधियाने से भी हैं, भाई रोपड़ रूपनगर से भी हैं। तो अगर 10-10 करके 23 जिलों से आ गए, 230 लोग तो हो गए एक मसले पे बात करने वाले। अब 230 लोगों के लिए 2300 आदमी इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम है। 10 ही आदमी, 2 गाड़ियां तो लानी है कि जी, और वो भी भीड़ नहीं लानी। सबसे बड़ा काम क्या है कि भीड़ नहीं चाहिए, सिर्फ वो लोग चाहिए जो जैसे आप लोग ना खुद से घर से उठ के आए हो, पता लगने थे। तो यानी बताना है, खाली समझाना नहीं है। मैं भी यहां आपको समझाने समझाने कुछ नहीं आया, मैं भी खाली ये बताने आया हूं कि देखो जी ट्रेनिंग कर रहे हैं, 10 एक आदमी आ जाएंगे मेरे लिए बहुत है, ज्यादा आएंगे बोनस है, आने के बाद समझ जाएंगे तो जोड़ने का तरीका बता दूंगा। पूरे पंजाब के लोग आएंगे उनसे जुड़ जाना, पूरे हरियाणा से आएंगे उनसे जुड़ जाना, आप ही को जुड़ना सबको। आपको अपने गांव में आयुर्वेद के लिए कोई बंदा चाहिए, ये मिल गया आज आयुर्वेद का, एजुकेशन का चाहिए मैं आ जाऊंगा, ठीक है। पहलवानी के लिए चाहिए, ये पहलवान जी रहे, भीम अवार्डी है, कॉमनवेल्थ अवार्डी है, ठीक है ठीक। जिस टाइप का चाहिए गांव के अंदर, हमारे इस पूरे उस है काम गलत बताओ भाई नहीं वैसे हरियाणा से है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इस जो भानुमति का कुनबा अपन जोड़ रहे हैं, ये इसमें सारे तरह के रोड़े हैं, है ना। जैसा यूज करना हो, नींव वाला चाहिए नींव वाला मिल जाएगा, है ऊपर वाला चाहिए ऊपर वाला, छत वाला चाहिए छत वाला, फर्श वाला चाहिए फर्श वाला, सारों को यूज करके अपना एक मिलके एक अपना भवन बना लेते हैं। करना क्या है जिंदगी में। मैंने एक चीज देख लिया है, मैंने जब अपनी पत्नी से पूछा आज से 10 साल पहले 2016 में कि तेरे पास 2 चॉइस हैं, हमारे पास करोड़ों रुपया है एक चॉइस में, क्योंकि मेरा एक बच्चे की पढ़ाने की फीस 5 लाख रुपए होती थी, अपॉइंटमेंट की फीस अभी 1.5 लाख रुपया है मेरी, 2 साल की वेटिंग, जी बच्चों के बारे में टैलेंट बताने वाला जो मेरा काम था, और तैयार करता था मैं बच्चों को। 2 महीने की फीस थी 5 लाख, 100 बच्चे लिए 5 करोड़ रुपया आता था 2 महीने में, एक बैच से। 2 बैच 2 महीने में आराम से निकल जाते हैं। मतलब मैंने उसे कहा 1 साल भर में 50-60 करोड़ रुपया बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और जो 63 फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में थी मेरे, अगर मैं इनको ये वाला मॉडल में पूरी फ्रेंचाइजी पे लागू कर देता हूँ, रॉयल्टी में ही भी पूरी जिंदगी कट जाएगी, नॉट ए बिग डील। पर मेरे पास करोड़ों रुपया है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और औलाद जो है वो नशेड़ी हो गई है, क्योंकि पूरे समाज में नशा ही नशा फैला है। औलाद जो है वो बीमार हो गई है, क्योंकि पूरी समाज में जो खाने के सामान बाजार में मिल रहा है, हॉस्टल में मिल रहा है, जहां भी मिल रहा है, सब कचरा मिल रहा है, क्योंकि औलाद मेरी कहीं किसी की शिकार हो रही है। एक तो ये चॉइस है। दूसरी चॉइस है पल्ले कुछ नहीं है, सब छोड़ूंगा और समाज को जगाएंगे। समाज नहीं जागा तो कम से कम जो जागे हुए हैं उनको तो एज ए परिवार अपने बच्चे को दे जाऊं कि तू भूखा नहीं मरेगा। अब मैंने अपने बच्चे को इतने लोग तो दे दिए कि आप सारों के कॉन्टेक्ट नंबर उसके पास है, कि मैं कहा एक दिन संदीप को फोन कर लियो, उसको बोलियो रोटी नहीं है, रोटी के पैसे भेज दे, ठीक है, रोटी के पैसे भेज दे, और फिर अगले दिन इनको कर लेगा, अगले दिन इनको कर लेगा। तो आपका नंबर जो है ना शायद 20-50 साल में आएगा। इतने लोग जोड़ के दे दिए उसको मैंने कहा तेरे को एक डक्का हिलाने की जरूरत नहीं, अगर तेरा इतना नाश हो गया तो
पर अगर मैंने काबिल बना दिया उसे तो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। फिर उसे जाके सिर्फ इतना ही कहना है जी मतलब मेरे पास ये काबिलियत है, मेरा इस्तेमाल करो। तो दुनिया पड़ी है तेरे पास जागे हुए लोगों की। तो पत्नी ने बोला दूसरी चॉइस बेटर है, बच्चा ठीक होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा समाज का निर्माण होना चाहिए। तो भाग्यवान ने मुझे बोला कि भाई फिर मेरे को निकलना पड़ेगा और इस काम में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो हम निर्माण की बात कर रहे हैं। इस निर्माण को जब करने चलेंगे तो सिस्टम आगे खड़ा होगा, उस दिन वो भी लुढ़क सकता है और उस दिन हम भी लुढ़क सकते हैं। तो बहुत रुकावटें आएंगी। तो अभी पहले हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो आज हम किसी को समझाने नहीं चले हैं। ये जो आपकी बात का अब लास्ट जवाब है, ये भूमिका इसलिए बनाई क्योंकि बहुत जरूरी थी कि आज हमको किसी को भी समझाना नहीं है, हमको खाली बताना है कि हम इन प्रॉब्लम्स पर बात कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स का कारण ढूंढने की बात कर रहे हैं, इनके सोल्यूशन पर बात करेंगे भविष्य में। आपको भी ये चीजें प्रॉब्लम लगती हो तो आ जाओ एक बार। अब घर बैठे समाधान चाहिए, हमारे पास नहीं है भैया, अपना जयराम जी की मिलके करेंगे सारे जने। आपके हिस्से का समस्या का समाधान आप करोगे, मेरे हिस्से का मैं करूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आवाज लगा के जैसे हुक्का लगा के आपको बुलाया। अब आप खड़े थे मेरे से 200 मीटर, मेरी आवाज गई 200 मीटर तक, तो जहां आप खड़े हो वहां से एक हुक्का आप ला दो, 200 मीटर आगे चली जाएगी। एक इधर खड़ा है 200 मीटर वो चले जाएगा, एक उधर खड़ा है, एक उधर खड़ा है, चारों तरफ मेरी आवाज तो चारों तरफ गई थी, वो 200 तो फिर एक लगा दो ना 200 मीटर तक कि भाई इस मसले पे बात कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग घर में बैठे हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा बंदा मिले। उनको कोई है ही नहीं मिलने वाला, उन तक खबर ही पहुंचाने वाला नहीं है। क्या वो डरते हैं कि अगर हम अकेले बोले तो अकेले बोले ना तो वो ढूंढ रहे कोई और मिल जाए। तो आप आवाज चिल्ला करके आप एक बार आवाज लगाओ कि भाई हम चल रहे हैं करनाल में और आओ मिल करके करते हैं, जो जो लोग नवा शहर में हैं आ जाओ। तो अपने लोगों को बात करके 14, 15, 16 को वहां पहुंच जाओ जितने पहुंच सकते हैं, और उसके बाद में फिर मैं नवा शहर आ जाऊंगा। मतलब फिर तो यहाँ के लोग आप खुद ही तय कर लोगे कि देवेंद्र भाई हमारी टीम यहाँ तैयार हो गई है, आ जाओ, तो आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। मतलब क्योंकि समझे बिना कुछ भी करना चालू कर दिया गड़बड़ हो जाएगी, बगैर समझे तो हो ही नहीं सकता। हाँ, और समझ आती है हमेशा गिर के। चलना कैसे है ये तब तक समझ नहीं आएगा बच्चे को जब तक वो गिरेगा नहीं। हाँ। पहले खड़ा होते होते गिरेगा। पकड़ के बच्चे को चलना सिखाते हैं लेकिन दौड़ना नहीं सिखाते हैं। दौड़ने वो खुद ही लग खुद ही सीखेगा। उंगली पकड़ के भी जरूरत नहीं, उसे एक बार ये पता चल जाए कि नाली पे जंप कैसे करना है, ठीक है, ऊंचे से नीचा हो तो कैसे चलना चाहिए, नीचे से ऊंचा हो तो कैसे चलना चाहिए, फर्श चिकना हो तो कैसे चलना पड़ेगा, मिट्टी में कैसे, एक बार ये हिसाब किताब आ जाए उसे, फिर वो जहां मर्जी पर तो मिट्टी से फर्श से मिट्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इसलिए हम सब लोग अभी फिलहाल खड़े होना सीख रहे हैं, अभी हम चलना सीख रहे हैं। और किसी भी संगठन के पास, पूरे इंडिया में किसी संगठन के पास इतना समय नहीं है जितना हमारे पास है, क्योंकि सबको 2024, 2029 ये चुनावों की चिंता है, हमें नहीं है भाई। सबको रिजल्ट चाहिए, हमको नहीं चाहिए भाई। हमको केवल काम करने से मतलब है कि आज हमने आए, आज नवा शहर के लोगों से मिले, वहां हमारी नीयत कैसी थी, किस नीयत के लोग मिले। जिसके नीयत खराब होगी वो दोबारा नहीं आएगा, हमारी होगी तो हमसे नहीं मिलेगा। मान लो उसकी ठीक है, मेरी खराब लगी है तो वो नहीं मिलेगा। और जो हमारे फ्रीक्वेंसी के लोग होंगे वो हमसे आगे कनेक्ट हो जाएंगे परमानेंट, और जो हो जाएंगे यही जो मतलब फिर हमारे जो यात्रा है बढ़ेगी आगे। डॉक्टर साहब जैसे अब अगले साल यहाँ पे पंजाब में चुनाव है और सरकारें जैसे सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगाएंगी। हाँ, उन्होंने अभी 1 जून से यहाँ पे SIR चालू कर दिया है। तो जितने भी पंजाब के साथी बाहर हैं जो विदेश गए से लगे हैं, उनकी वोट कटेंगे सब। तो फिर उनकी वोटों का क्या असर रहेगा। और जो ये जैसे बंगाल में हमने देखा ये खेल था, लाखों वोट काट दी। हाँ, जबरदस्ती। बिल्कुल। जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसकी वोट नहीं है। हाँ, ऐसा भी मामला आया है कि वो जो खुद MLA का चुनाव जिसने लड़ा उसे की वोट काट दी। तो फिर इस खेल का क्या असर पड़ेगा यहाँ पे? गेम प्लान तो ये अपना SIR के जरिए चलाएंगे ही चलाएंगे। बात है कि गांव वाले प्रोएक्टिव होकर के इस पे कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम अगर
हर जिले में टीम तैयार कर देते हैं और अपनी टीम को ये बात समझा देते हैं कि उनको करना क्या है, गांव में जाके करना क्या है उनको गांव का एक आदमी मिल जाए, कोई एक आदमी, उसको बताना है खाली कि SIR की प्रक्रिया खत्म हो गई है, अब अपना वोट चेक करो। नहीं है तो अभी वो टाइम देंगे आपको कि गलती से वोट कट गई है तो अप्लाई कर दो। वो टाइम बीतने के बाद पता चलता है अपने को तो SIR पूरा हो लिया। वो कह देंगे जी हमने तो टाइम दिया था, आप नहीं आए उस टाइम पे, अब तो टाइम बीत गया, अब तो चुनाव होने के बाद। हाँ, वो टाइम है कि इतने टाइम तक तो आप फाइनल लिस्ट दोगे, वो लिस्ट फिर पब्लिश होएगी, वो अपनी चेक करो और जिसका कट गया उसमें से नाम अपना जुड़वा लो। किसी का गलत वोट बन गया हो तो बता दो। कितने दिन में कंप्लीट होगा इनका काम? वो तो उन्होंने लेटर दे रखा होगा, तो जो वोट बनाने वाला मास्टर जी है उससे पूछना पड़ेगा, जो BLO है वो बता देगा। BLO को साफ साफ बता रखा है, BLO बताएगा नहीं पब्लिक को, लेकिन BLO से पूछना चालू करो और BLO बता देगा कि इतने टाइम तक है। उस पर प्रोएक्टिव होना पड़ेगा पहले से ही। और अब की बार इनकी मैं एक प्लान कर रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे तो पंजाब के लिए प्लान कर रहा हूं मैं, क्योंकि पंजाब इनके टारगेट पे है। पंजाब को बर्बाद किए बिना ये देश को बर्बाद नहीं कर पाएंगे, और पंजाब को बर्बाद करने से पहले ये पंजाबियों को, यानी पंजाब में रहने वाले लोगों को, सरदारों को बदनाम करेंगे। सरदारों को बदनाम करने के लिए अभी नशे की खेप पकड़ी जाएंगी, आतंकी हमले होंगे, हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू वर्सेस सरदार बजेगा, प्रवासी वर्सेस सरदारों के बजेगी। भाई सरदारों के इलाके में जाके प्रवासी को थप्पड़ मरवा दो किसी सरदार से, पैसे दे के सब तैयार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रवासियों के इलाके में किसी सरदार को पिटवा दो, सरदार अपने आप ही नहीं ले आएंगे जेड़ी गंडा से, अपने आप उनका काम अपने आप कर देंगे सरदार। उनको पता है कि ये कौम जो है अपने, या फिर कहीं ले जा करके अपना गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने पढ़वा दो, बस इनको बदनाम करना कितना मुश्किल है जी। एक सरदार का किया हुआ काम वो पूरी सरदार कौम का काम बता देंगे। किसी पगड़ी वाले के गलत काम कर दिया ना, तो सरदार ऐसा कर रहे हैं ऐसा बोल देंगे, वो किया एक आदमी ने है, वो तो उनका काम ही है ये, क्योंकि उनका काम है ये। अब ये हम प्रोएक्टिव होके बोल देंगे। और इसमें मैंने एक चीज प्लान किया है, आप बताना कि मतलब ये गलत तो नहीं कर रहा हूं। मैंने ये प्लान किया है कि इस पूरे षड्यंत्र को, जैसे बीजेपी में शामिल होंगे, ये बात हमने पहले बता दी थी, है ना, 3-4 महीना पहले बताई थी कि बीजेपी में शामिल होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली, 3 बड़ी पार्टियां यहां पर हैं। बसपा के लीडर कोई ज्यादा अहमियत यहां रखते नहीं है। मलेरकोटला को छोड़ दो तो मुसलमानों की भी ज्यादा मतलब तादाद कहीं और नहीं है मलेरकोटला के अलावा। तो इन्होंने क्या करा हुआ है, अपने लोगों की, इन लोगों की, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की और अकालियों की, नशा पेश करके, दारू वगैरह पेश करके, लड़कियां पेश करके सीडी बनाई हुई है। ठीक है, अब आपसे MLA बनने के लालच में तो दगाबाजी होगी नहीं, लेकिन वो सीडी बाहर ना चली जाए, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इस डर में तो आपको बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी सकती है। ये तो वही होगा जी, जैसे वर्ल्ड लेवल पे एप्स्टीन फाइल आई। हाँ, एप्स्टीन फाइल ही है, सबकी बनी हुई है। ठीक है, वही मेथड है, वहीं से कॉपी चल रहा है। यानी कि थोड़े दिनों के बाद अगर टीवी में आपको पंजाब की राजनीति में एक अच्छा खासा रुतबा रखने वाला कोई नेता बीजेपी में शामिल हो जाए, और अगले 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक बीजेपी में शामिल होने से इन सीटों पर यह असर पड़ेगा, इन सीटों से इतने वोट आ जाएंगे, इन सीटों से इतने, अब वो जो गांव में बैठा आदमी जो टीवी को सच मान रहा है वो तो बोलेगा यार बीजेपी तो मजबूत हो रही है। फिर 4-5 दिन एक आदमी चले, 4-5 दिन के बाद फिर अगला कोई नेता ज्वाइन कर ले, फिर उसके नाम पे चलना चालू हो जाए, फिर चौथा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, और फिर लगातार वो जब तक चुनाव ना हो तब तक कोई ना कोई ज्वाइन होता रहे। उसका पुराने वाला मंत्री आ गया, इनका एक नया आ गया, ऐसे करके ये लोग ऐसी हवा बनाने के चक्कर में हैं कि खुद पंजाब के लोग ये कहने लग जाएं कि अब की बार तो बीजेपी आएगी। एक बार कह दो, बाकी जुगाड़ किसने करना है? SIR की कटी हुई वोट और नई बनी हुई वोट, ट्रेन की ट्रेन बुक कर रहे हैं ये लोग बिहार से वोट बनाने के लिए। अभी ना पूरी ट्रेन आ रही है, जो मेरे ख्याल हावड़ा यहीं आती है ना सीधी, हाँ।
सारी बठिंडा आती है, अमृतसर तक, जलंधर तक, वो सारी बुक होके आ रही है और चुनाव तक वो लोग यहीं रहेंगे। अभी आजकल तो चोने का टाइम है, तो भाई जीरी लाने के लिए बुला लिया, किसी और काम के लिए, चुनाव तक वो जाएंगे नहीं। उनको यहाँ रहने का पैसा सब कुछ मिलेगा ठेकेदार को, तो ठेकेदार उनको यहीं खर्चा पानी देता रहेगा जब तक चुनाव ना हो जाए। चुनाव में उनमें से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे वो लोग दंगे के लिए, और फिर इस्तेमाल करेंगे वोट बनाने के लिए, और फिर ईवीएम का जुगाड़ करेंगे। लोग टीवी के माध्यम से मानने लग जाएंगे, पर हम लोग उससे पहले बोल देंगे तो चांसेस है। और दूसरी चीज भी है जो पब्लिकली ऑनलाइन नहीं बोलनी अपने को, जिसका जुगाड़ हमने रखा हुआ है। एक बार जिले वाइज मीटिंग बन जाए तो गारंटी है हम इस पूरे परसेप्शन को तोड़ देंगे, गारंटीड। मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि पंजाब को बचाए बिना मैं अपना हरियाणा नहीं बचा सकता, मुझे ये पता है। मतलब हरियाणा और पंजाब एक ही है, मैं ये मानता हूं, एक ही है। और लोगों को अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, J&K हो गया, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, ये सब एक ही था। और इवन पाकिस्तान वाला भी, जितना पंजाब है, हाँ पाकिस्तान का सारा पंजाब, ये पर्पस था इनका कि लड़ा के लोगों को किसी तरह अलग कर दो। ये सारे लड़ने वाली कौम है, क्योंकि ये जो जलवायु है ना, इट इज नॉट कि सिर्फ किसान ने, यहाँ का तो बढ़िया होगा ना, वो भी मतलब किसान जैसा, जाटो जैसा ही होएगा। जैसे कई लोग मिलते हैं ना दूसरी कौम के लोग, बताया जाटनी का दूध पी रखा है, अब वो जाटनी का थोड़ी पी रखा है, वो वहीं आसपास रहे हैं, वो उनकी जाटों की भैंस का भी पी रखा हो तो जाटनी का बोल देंगे, कोई बात नहीं, उसमें नहीं है। मतलब असल है यहाँ की जो जलवायु है, ये यहाँ के आदमी को कठोर बनाती है, लड़ने के लिए तैयार बनाती है। तो हाँ, तो इसलिए एक मौका है हमारे पास, इनके पास मौका है आखिरी बार पंजाब को तोड़ने का, और हमारे पास मौका है आखिरी बार बचाने का। अब देखना यह है कि हम बचाने वालों की लाइन में है कि वो तो मतलब तोड़ने वालों की। कुछ भी ना करने वाले लोग तोड़ने वालों की लाइन में गिने जाएंगे, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ ही करो, मैं नहीं कहता हम बचा लेंगे, मैं कहता हूं बचाने के लिए कुछ करो, प्रयास तो करो कम से कम। कि हमारे थे, जब मैं बाबा जी से पूछ रहा था, मैं क्या, जैसे हरियाणा में 2022 में जब वो गांव का लाल डोरा तोड़ा है, उन्होंने बोला लाल लकीर पिंड की, यहाँ लाल मैं कहा यहाँ भी हो गया या अभी रहता चल रहा है वो आजकल। तो फिर इन्होंने बताया कि वो अभी रहता है। तो उसके बाद हरियाणा में जो भी अभी चल रहा है कि गांव में सरकारी जमीन, हाँ वो यहाँ बता दो पहले ही। हाँ, तो मैं अभी यही बता रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा। हरियाणा में अभी क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया, लाल डोरा तोड़ा, लाल डोरा तोड़ के रजिस्ट्री, हाँ लाल लकीर, समझ गए, डोरा लकीर। तो इन्होंने क्या किया, लाल लकीर तोड़ के बोला 1 रुपए में रजिस्ट्री हो रही है, अपने मकान की रजिस्ट्री करा लो, ठीक है। अब उन्होंने सोचा यार, बंदा सोच रहा है रजिस्ट्री पे तो लाखों रुपया लगता है, सस्ता हो रहा है, और पटवारी आके नक्शा बना के खुद कर रहा है। इतनी टेंशन हो रही है उनको, मारी इतनी फिक्र है उनको, ठीक है, वो अपनी रजिस्ट्री खुद कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या गेम खेला, जो लैंड बैंक का जो कानून है ना इनका, लैंड पूलिंग का और लैंड बैंक का, उसमें इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि जिस जमीन को कोई क्लेम नहीं करेगा वो जमीन उनकी, ठीक, अंदर कर लो। हाँ वो अंदर। अब वो क्लेम कौन सी जमीन को, अब देखो गांव में कोई बंदा जोड़ की जमीन को नहीं बोलेगा ये मेरी है, सांझी जो सांझी जमीन है, श्यामलात वाली है, तालाब की है, अच्छा आपकी अस्पताल की है, शमशान की है, स्कूल की है, गुरुद्वारा साहिब की है, मंदिर की है, खेल के मैदान की है, उसको कोई आदमी नहीं कहेगा ये मेरी है। कोई विदेश चला गया है, उसका घर खपड़ा है खाली, उसको भी कोई नहीं कहेगा ये मेरा है, उसको भी सरकार अपने नाम कर लेगी रजिस्ट्री। मैं बहुत लगे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं। तो ये गेम में उन्होंने क्या किया कि जिसको कोई क्लेम नहीं करेगा वो उनका। तो अब आपके गांव की जो सामूहिक जमीन थी, जो आपके बाप दादाओं ने दान करके इकट्ठी करके रखी थी, साझी जमीन थी, वो सांझी को ले जाएंगे और फिर घरों पे मिलेंगे। हमारे यहां हरियाणा में हो चुका, खेत पे पहले लिमिट बना रखी है, घर पे फिर लोन मिल जाएगा। रजिस्ट्री होते ही आपका फोन नंबर अटैच है, कॉल आएगी जी घर पे लोन ले लो। बंदा सोचेगा यार थोड़ी तकलीफ है, अभी ले लेते हैं बाद में उतार देंगे, ठीक, घर पे ले लिया, ट्रैक्टर पे पहले ले रखा है, खेत पे पहले ले रखा है,
फिर डंगरों पे मिल जाएगा, फिर स्टार्टअप के नाम पे मिल जाएगा। अब लोन में तो पूरी तरह दब गए, चुकता करने का जुगाड़ है नहीं, क्योंकि जिस टाइम फसल का टाइम होगा उस टाइम जिस बारिश नहीं है, तो बारिश की जरूरत नहीं है तो ज्यादा पड़ जाएगी और ओले पड़ जाएंगे तब तो, और जब बारिश की जरूरत है तब सूखा पड़ी थी ना। तो अभी इस तरह से होकर के किसान हो जाएगा बर्बाद। किसान के पास खेती के अलावा दूसरा कोई आमदन का साधन नहीं है। दूसरा सा उधर से उसका बच्चा जो है वो शहर में जाकर के पैसे फूक रहा है, वो उसको और कर्जदार बना रहा है। इधर से सारी जमीन जा चुकी है, कर्जा चुकाने का समय नहीं, तो हिम्मत नहीं है, सबकी जमीन जाने वाले, हाथ में कुछ नहीं, पल्ले कुछ नहीं। हाँ, डिजिटल बना दिया सारा का सारा सौदा। वो इस प्लान को इतना जबरदस्त तरीके से अमली जामा पहना रहे हैं। लाल डोरा तो ऐसा था, हमारे पुरखों ने यह कहा था कि जिस जमीन का कागज बन जाएगा ना, समझो वो गई। और सोल्यूशन में तो फिर उन्हीं लोगों से बात करने का फायदा है जो लोग जुड़ेंगे, जो लंबे टाइम तक जुड़ेंगे। शहीदां दी जगह हो गई या फिर पुज्जण वाली जगह हो गई, नीले वाली भी आई है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਲਾਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे बोलेगी नहीं, कोई नेता बोल नहीं सकता इस पे। हाँ, एक और कोई जत्थेबंदी नहीं बोलेगी। एक और गल रह गई, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਵੈਕੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ सोचना चाहिए सारे ਨੂੰ। ये बहुत बड़ा गेम है, इस गेम को समझे बिना नहीं तोड़ पाएगा ना पिंड, क्यों जी? लेकिन गांव में समझ आ गई 10-15 लोगों को, 10-15 ही बहुत है बस समझने वाले, तो फिर उसके बाद वो पूरे गांव को समझा लेंगे, फिर दिक्कत नहीं है। तो बात है समझने तक, और इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं भाई, आज हम पहली मीटिंग अपनी नवांशहर की है। मेरा सुझाव ये है कि एक तो अपने जितने लोग और हैं जो अपने मोर्चे की विचारधारा को समझते हैं या अपने इस मिशन पे काम करने लायक हैं, आपको लगता हो, उन लोगों से बात करो कि भाई चलते हैं पहले तो जुलाना में 1, 2, 5, 10 जितने भी लोग हैं, और फिर जुलाना से आने के बाद फिर अपनी अपनी हर एक जिले की फिर दोबारा से मीटिंग कर लेंगे अपने, क्या दिक्कत है, क्यों जी?